हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर का चैप्टर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड का नाम है अपना सेट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। वो स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कुछ एक, वो आपको करनी है। उसके बाद अपन नेक्स्ट 2-3 क्लासेस के बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर बीएससी फाइनल चैप्टर सेकंड, चैप्टर नाम है सेट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सेट इन कॉम्प्लेक्स, सेट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स समतल का, समिश्र समतल के अंदर सेट, ये अपना क्या है चैप्टर का नाम है। चैप्टर कौन सा है? सेकंड। इसके अंदर देखो फर्स्ट डेफिनेशन है अपनी नेबरहुड। या NB, नेबरहुड या NBD, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेश। देखिए नेबरहुड आपने रियल में अपन ने पढ़ा है। रियल के अंदर कोई भी पार्ट का अपन नेबरहुड बनाते हैं। जैसे कि अपने पास रियल लाइन है, जैसे अपने को नेबरहुड बनाना है, जैसे 1 2 3 4, ये नेबरहुड बनाने, जैसे 1 का बनाना है तो 1 का नेबरहुड लेटरिस्ट भी होगा, मतलब 1 माइनस डेल्टा से 1 प्लस डेल्टा तक। तो ये इसका क्या कहलाएगा? एक ओपन नेबरहुड कहलाएगा। ओपन साइड बनता है नेबरहुड का, तो वो क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा। अब अपन इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स में आपको पता है जेड से लिखते हैं, सी कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, उसको अपन देखेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, द NBD of any Z नोट बिलोंग टू C, C का मतलब है कॉम्प्लेक्स प्लेन, with respect to any delta greater than 0 belongs to R is the set of all complex number Z for which Z minus Z not less than डेल्टा। ये होती है ओपन डिस्क की कंडीशन होती है, ओपन डिस्क। देखिए क्या डेफिनेशन है, द नेबरहुड ऑफ एनी जेड नोट, जेड नोट का कोई नेबरहुड है जो कि किसमें कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर बिलोंग कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0, किसके सापेक्ष है? वो एक डेल्टा जो कि पॉजिटिव नंबर है, उससे क्या है? बड़ा है। इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे आर क्या है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड के एलिमेंट्स हैं, फॉर विच जेड माइनस जेड नोट का मोड लेस देन किससे आना चाहिए? डेल्टा से। एज ए ओपन डिस्क वो क्या करेगा? बिहेव करेगा। देखिए इसका डायग्राम के तौर पर इसको समझ लेते हैं। ये रियल एक्सिस मान लीजिए अपना, ये इमेजिनरी एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। ये कोई पॉइंट है जेड नोट, ठीक है। अब जेड नोट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर, तो अपने कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसके अंदर अपने पास क्या है? एक जेड नोट पॉइंट है। तो जेड नोट का एक ओपन डिस्क जिसकी रेडियस क्या होगी? डेल्टा, ये इसका क्या कहलाएगा? एक नेबरहुड कहलाएगा। इसके अंदर कितने भी इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं, इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं। डेल्टा क्या होगी? इसकी रेडियस, ठीक है। तो इसके अंदर कितने इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ एक नोट है, वो करते हैं। नोट फर्स्ट, NBD of any Z naught is denoted by N delta Z, that is N delta Z naught is equals to
Z belongs to C and mode of Z minus Z not less than delta. NBD को किससे शो करते हैं? एन डेल्टा जेड नोट, किसी पॉइंट जेड नोट के लिए। तो एन डेल्टा जेड नोट क्या होगा? जेड बिलोंग्स टू सी होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, और जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा, ये अपने नेबरहुड की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट नोट नंबर सेकंड, एनबीडी ऑफ एनी complex number is always an open disk for which that complex value will be center and delta will be radius। देखिए सेकंड नोट क्या कहता है? एनबीडी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का नेबरहुड इज ऑलवेज एन ओपन डिस्क, वो किसके भांति व्यवहार करेगा? एक ओपन डिस्क के भांति व्यवहार करेगा। फॉर विच द कॉम्प्लेक्स वैल्यू विल बी ए सेंटर, जो भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू का नेबरहुड बनाएंगे वो क्या बनेगा? उसका सेंटर, जैसे जेड नोट। एंड डेल्टा विल बी रेडियस, उस ओपन डिस्क की रेडियस क्या होगी अपने पास से? डेल्टा। तो वो क्या कहलाएगा अपने पास से? नेबरहुड कहलाएगा उसका। ये था पूरा नेबरहुड का पैटर्न। इसका नेबरहुड के बारे में अपने पढ़ लिया। जेड नोट किसमें? सी में बिलोंग करेगा। विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, डेल्टा को उसके सापेक्ष क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा, रियल नंबर। जो रियल नंबर किसका सेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का सेट है। फॉर जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा ओपन डिस्क की कंडीशन होगी। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है सी, इसको लिखा सकते हैं आप, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट अपने पास जेड नोट, उसका नेबरहुड बनाया, ओपन डिस्क की भांति बनेगा, तभी डॉट 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 किया क्लोज होता, तो इसको पूरे को मिलाते हैं अपन। तो ये इसकी क्या एक डेफिनेशन। अब नेक्स्ट करते हैं अपन डिलीटेड नेबरहुड। डायग्राम को पढ़ा नहीं लीजिए, इसलिए करेंगे अपन करेक्शन। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है डिलीटेड प्रतिवेश। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? जिस पॉइंट का अपन नेबरहुड बनाएंगे उसको उसी साइड से बाहर निकालने पर जो अपना नेबरहुड बनेगा वो क्या बनेगा? डिलीटेड नेबरहुड। मतलब जेड नोट है तो जेड नोट क्या होगा? इससे बाहर होगा। जेड नोट इस सेट में इंक्लूड नहीं होगा, जेड नोट इस सेट में इंक्लूड नहीं होगा, तो वो क्या बनेगा? इसका डिलीटेड नेबरहुड। देखिए डेफिनेशन, द नेबरहुड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नोट corresponding to a given real positive number डेल्टा, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 बिलोंग्स टू R, is the set of all z points for which z minus z naught less than delta when n dash delta z naught is equals to n delta z naught minus z। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। देखिए कैसे। द नेबरहुड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z नोट corresponding a given real positive number delta, delta greater than 0 belongs to
आर इज द सेट ऑफ जेड पॉइंट। जेड पॉइंट मतलब कॉम्प्लेक्स के नंबरों का क्या है, एक सेट है आर, जिसके अंदर कोई डेल्टा क्या है इस टाइप से कि वो पॉजिटिव नंबर की भांति बिहेव कर रहा है। फॉर विच ये अपनी नेबरहुड की डेफिनेशन होती है। देन एन डैश डेल्टा जेड नोट, ये एन डैश मतलब डिलीटेड नेबरहुड को शो करेगा, इज इक्वल्स टू एन डेल्टा जेड नोट माइनस जेड नोट की जो नेबरहुड बनेगा जेड नोट का, उसमें से किसको रिमूव करेंगे, जेड नोट की जेड नोट को रिमूव करने पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, अपना डिलीटेड नेबरहुड। ये इसका क्या है, एक डायग्राम है कि जेड नोट को निकाल दिया तो जेड नोट को अपने अलग से दिखा दिया, उसको निकालने के बाद जो बचा इसके अंदर पार्ट है वो इसका नेबरहुड बन गया, डिलीटेड नेबरहुड। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, नेक्स्ट डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। डेफिनेशन देखिए पहले, एनी जेड नोट बिलोंग्स टू सी इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ set S if S is proper contained in C, then n dash delta Z naught intersection with S is a known entity for all delta greater than 0, for all delta greater than 0। देखिए क्या बोला इसने, पहले इसका पूरा डेफिनेशन लिखते हैं, और एक और है इसकी, और Z belongs to C 0 से बड़ा Z minus Z naught less than delta intersection with S is known entity for all delta greater than 0। ये आप लिख सकते हैं। देखिए any Z naught belongs to C, C के अंदर कोई Z naught पॉइंट इस टाइप से, इसका लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S, उसको क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S बोलेंगे। इफ S प्रॉपर कंटेन्ड इन C, कि कोई भी सेट होगा वो किसके अंदर होगा, C के अंदर होगा। एन डैश डेल्टा जेड नोट इंटरसेक्शन विद S, S के साथ अगर इंटरसेक्शन होगा तो वो क्या नहीं आना चाहिए, नॉन एम्प्टी नहीं आना चाहिए, खाली नहीं आना चाहिए। एन डैश जेड नोट इंटरसेक्शन S के साथ करेगा तो उसके अंदर जो पॉइंट आएंगे उसके वो क्या कहलाएंगे, लिमिट पॉइंट कहलाएंगे। इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू 5 मतलब नॉन एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन अपनी नेबरहुड की होगी एन डैश जेड नोट के लिए, और इंटरसेक्शन विद एस नॉट एम्प्टी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन डेराइव्ड सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन डेराइव्ड सेट। डेराइव्ड सेट क्या होता है, जितने भी अपने लिमिट पॉइंट आते हैं उन सब का सेट क्या बनता है, डेराइव्ड सेट बनता है। द सेट ऑन दैट सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट is called derived set। The set of all limit points, जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उनका अगर अपने एक सेट बना दे तो वो कौन सा सेट कहलाएगा, derived set। It is denoted by S dash या फिर derived set of S या DS, इन दोनों में से किसी से भी अपन शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल S इज इक्वल्स टू, अगर अपने पास है 2 3 क्लोज यूनियन 1 2, अगर अपने पास ये गिवन साइडेड ओपन एंड क्लोज यूनियन ले रहे हैं 1 2 के साथ, 1 2 3 साथ, इस 3 में 2 3 पूरा इंटरसेक्ट कर सकता है, तो यूनियन क्या आएगा इसका, क्लोज इंटरवल। ये इसका क्या हो गया, डेराइव्ड सेट हो गया क्लोजर का। ठीक है, तो इसके लिए डेराइव्ड सेट ये होगा।
अब नेक्स्ट देखिए, क्लोजर ऑफ एक सेट का क्लोजर क्या होता है? क्लोजर को अपन एस बार से भी दिखा सकते हैं, एस इस बार से भी दिखा सकते हैं। तो एस यूनियन एस एस, कोई सेट है एस, उसका यूनियन डेराइव्ड सेट के साथ अगर अपन लेंगे तो उसका जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? एस का क्लोजर आएगा, क्लोजर ऑफ ए सेट आएगा। देखिए क्या एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। एस इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 2 3 यूनियन 1 2 3। इसके लिए इसका क्या निकालना है अपने को? क्लोजर निकालना है। तो क्लोजर एस का क्लोजर इज इक्वल्स टू एस यूनियन एस टेस। एस टेस अपन निकाल के हैं, एस के अपने पास वैल्यू है 2 3 यूनियन 1 2 3 और यूनियन एस टेस क्या था इसका? क्लोजर ऑफ 2 3। तो इसके अंदर देखिए ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? क्लोज इंटरवल बनाएंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट लिख दो आप ई 2 और क्लोज इंटरवल यूनियन 1 2 और इसके साथ क्लोजर लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। तो 2 3 यूनियन 1 यूनियन लेंगे तो वापस से कंबाइंड हो जाएगा। तो इसको अपन डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका कहलाएगा क्लोजर ऑफ ए सेट। तो अपने पास डेराइव्ड सेट हो गया, क्लोजर ऑफ ए सेट हो गया, नेबरहुड हो गया, डिलीटेड नेबरहुड हो गया और लिमिट ऑफ ए सेट हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, इंटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट मतलब अंदर वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनका नेबरहुड इंटरसेक्शन करे एस के साथ नो नेगेटिव आना चाहिए। देखिए लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स प्लेन C यानी प्रॉपर सबसेट ऑफ C, then any Z0 belongs to S will be interior point of S if n delta Z0 contained in S for at least one delta greater than 0। देखिए let S be any subset of any complex plane C, यानी S proper contained कर रहा है C के अंदर, then any Z0 belongs to S, Z0 कोई point है इसके लिए, will be interior point। Z0 इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा? जब इसका नेबरहुड Z0 का कंटेंट करना चाहिए किसके अंदर? S के अंदर फॉर एटलीस्ट 1 डेल्टा, मतलब एक कम से कम 1 डेल्टा के लिए इसके अंदर कंटेंट करेगा तो वो क्या बन जाएगा? इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं इंटीरियर के लिए। S is equals to Z belongs to C mod of Z less than 1 and S Z belongs to C mod of Z less than 1। तो S is equals to ओपन। देखिए क्या दिया हो, मोड Z लेस देन 1। तो मोड Z का मतलब क्या था? प्लस माइनस 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 से +1 के बीच में, मतलब इनके बीच के जितने भी पॉइंट का अपन नेबरहुड बनाएंगे वो प्रॉपर्ली किस में कंटेंट करेगा? एस में कंटेंट करेगा, ओपन सेट बनेगा। तो वो क्या बन जाएगा? इस सेट का इंटीरियर सेट एस के ही बराबर आएगा। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं इसके लिए। S is equals to
Z belongs to C mod Z less than 1 union Z belongs to C Z is equals to 1। अब ये देखिए Z belongs to C mod Z less than 1 है, यूनियन Z belongs to C Z is equals to 1। अब Z is equals to 1 है तो इसका नेबरहुड बनाएंगे तो एक तो लेस देन दे रखा, इक्वल दे रखा, यूनियन हो गया तो 1 इसमें क्या करेगा कंटेंट। 1 का नेबरहुड अगर बनाएंगे अपन तो 1 का नेबरहुड बनेगा तो आधा किसके अंदर आएगा, सेट के अंदर, आधा सेट से बाहर। तो सेट से बाहर आते हुए क्या नहीं बनेगा, ओपन डिस्क के अंदर नहीं आएगा, तो मतलब वो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। दिस सेट इज नॉट ओपन, दिस सेट इज नॉट ओपन neither is not, ना ही ये सेट ओपन है ना ही क्या क्लोज, क्योंकि इसमें लेस देन 1 दे रखा है और इक्वल टू 1 दे रखा है। यूनियन बनाएंगे तो क्लोज आएगा और एक साइड में ओपन आएगा, तो ना ही क्लोज है ना ही ओपन है। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन इसके लिए, बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट कौन से होते हैं, जो इसके बाउंड्री के अंदर बनेंगे पॉइंट, जिनका आधा नेबरहुड कंटेंट करेगा, आधा क्या होगा इससे बाहर, तो वो क्या कहलाएंगे, सारे बाउंड्री पॉइंट कहलाएंगे। देखिए डेफिनेशन इसके लिए, लेट एस बी एनी सेट देन x belongs to S, Z belongs to Z belongs to S is called boundary point of S as if n delta Z node not contained in S and n delta Z node intersection with S is non-empty for all delta greater than 0। देखिए let S be any set, S कोई सेट है, then Z node belongs to S, Z node कोई पॉइंट है जिसमें S में कंटेन कर रहा है, is called boundary point of S is if n delta Z node not in contained in S, प्रॉपर कंटेंट नहीं करना चाहिए सेट S के अंदर, and n delta Z node intersection is non empty, मतलब नॉन एम्प्टी भी नहीं आना चाहिए, तो कम से कम उसका एक प्रॉपर नेबरहुड उसमें कंटेंट करेगा, वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। इसके लिए अपन आगे डायग्राम लिखेंगे तीनों का। नोट बाउंड्री पॉइंट of any set is denoted by boundary point of any set is denoted by बाउंड्री पॉइंट को किससे सेट करेंगे, BDS से, ये बाउंड्री पॉइंट ऑफ S से कहलाएगा। देखिए इसके लिए एग्जांपल है, फर्स्ट तो नेचुरल नंबर का एग्जांपल देखते हैं। तो n डेल्टा 1 के लिए अगर नेबरहुड बनाएंगे तो वो कंटेंट नहीं करेगा पूरा n के अंदर, एंड n डेल्टा 1 इज इंटरसेक्शन n के साथ करेंगे तो वो नॉन-एम्प्टी भी आएगा फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0, देन 1 belonging to boundary point of n, that means boundary point of n is equals to n। देखिए 1 का नेबरहुड बनाएंगे, n के अंदर 1 2 3 4 ऐसी संख्या होती है, उनका नेबरहुड बनाएंगे, कम से कम 1 का एक 1 तो ऐसा इंटरसेक्ट करेगा जिसके अंदर कंटेंट ना करे, और उसका पूरा नेबरहुड क्या नहीं होगा, खाली भी नहीं होगा, तो वो क्या बन जाएगा, बाउंड्री। ऐसे ही आप z के लिए बता सकते हो, z के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये बाउंड्री पॉइंट ऑफ z
इज इक्वल्स टू सेट, और थर्ड टू के लिए भी लिख सकते हैं रेशनल नंबर के लिए बाउंड्री पॉइंट ऑफ व्यू इज इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट एग्जांपल है तो आपको याद है रखिए। अब लास्ट वन देखिए इसके अंदर एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट जो सेट के अंदर कंटेंट ही ना करे वो सारे क्या बनेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। देखिए लेट एस बी एनी सेट देन द पॉइंट which are neither interior nor boundary point are called exterior point, यानी and delta z node intersection with S is not exterior of S is equals to interior of S component। इसकी डेफिनेशन देखिए, let S be any set then the point which are neither interior, ना ही इंटीरियर हो ना ही क्या हो बाउंड्री पॉइंट, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। एंड डेल्टा जेड नोट इंटरसेक्शन करे अगर एस के साथ तो वो क्या आ जाए एम्प्टी आ जाए, तो एक्सटीरियर ऑफ एस इज इक्वल्स टू इंटीरियर ऑफ एस का कॉम्प्लीमेंट। तो एस होगा इंटीरियर होगा उसका एकदम उल्टा, वो क्या हो जाएगा इसका एक्सटीरियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल ए, तो अपने को कैसे ये एक्सटीरियर ऑफ ए पी, एक्सटीरियर का मतलब इंटीरियर ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्लोज है तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो क्या आएगा इंटीरियर ऑफ माइनस इंफिनिटी टू ए का ओपन यूनियन बी टू, तो अपने पास ये इसका सोल्यूशन माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन, ये जितने भी एलिमेंट होंगे इसके बाहर के वो सारे क्या बनेंगे एक्सटीरियर पॉइंट बनेंगे। ऐसे एक और है एग्जांपल, एक्सटीरियर ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, क्या आएगा इंटीरियर ऑफ ए पी का कॉम्प्लीमेंट, ए पी का कॉम्प्लीमेंट है तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा वो, क्या आएगा इंटीरियर ऑफ माइनस इंफिनिटी टू ए का क्लोज यूनियन बी का क्लोज, ये अपने पास इसका माइनस इंफिनिटी टू यूनियन बी टू इंफिनिटी, ये अपने पास क्या आया एक्सटीरियर पॉइंट के एग्जांपल्स हैं। एक तरीका और इसको समझने का, मैं आपको डायग्राम से इसको समझा देता हूँ। इंटीरियर एक्सटीरियर को समझने का तरीका, देखिए ये रियल एक्सिस अपना, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, रियल और इमेजिनरी एक्सिस है। ये अपने पास जैसे कोई मान लो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है सी है अपने पास, इसके अंदर अपने एक पॉइंट लेते हैं जेड नॉट, जेड नॉट किसी सेट है इसके अंदर है, तो हम मान सकते हैं कोई सेट है इससे, इसका एक ओपन डिस्क बना देते हैं, ये इसका क्या बन गया नेबरहुड बन गया डेल्टा नेबरहुड, ये इसका क्या कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स प्लेन चलो बाहर का ले लो, ये ऐसे मान लो सेट है, ठीक है, ये इसके अंदर प्रॉपर कंटेंट कर रहा है तो ये इसका क्या कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। सेकंड वन बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट मतलब
जैसे ये सेट है सर, तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हो z0, उसका नेबरहुड बनाया अपन डेल्टा नेबरहुड ओपन डिस्क, तो वो हाफ इसके अंदर कंटेन करेगी, हाफ सेट से बाहर होगी, तो वो क्या कहलाएगा, इसका बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। और ऐसे ही अपन देखेंगे इसका क्या एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, जैसे ये z1 ले लो, ये डेल्टा 1 ले लो, यहाँ से जो अलग अलग हो जाएगी, एक बार कर लेंगे। यहाँ पे ले लिया अपन z2, इसका नेबरहुड बना दिया अपन ये डेल्टा 2 मान लो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सेट से बाहर हो गया, तो ये क्या बन गया, इसके लिए एक्सटीरियर पॉइंट बन गया। तो अपन इस डायग्राम से आप इसको डिनोट कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। तो ऐसे आप डायग्राम से इसको कंप्लीट करोगे। बाकी कल अपन डेफिनेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के इसके अंदर। ओके गाइज, आप यहाँ तक करिएगा इसको। थैंक यू।